हेलो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आप स्टडी करने जा रहे हैं वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें जो फर्स्ट जो आप स्टडी करोगे वो है सेल्स इन सीरीज, कि जब आप सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो करंट की वैल्यू है वो कैसे वेरी करेगी और कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर पहले आपने सेल्स इन सीरीज का केस आप डिस्कस करोगे। जब सीरीज का कॉम्बिनेशन आप लोगे तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा सेल का, उसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल आपने कनेक्ट करना है। क्या करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n नंबर ऑफ सेल्स ले लेंगे, n आइडेंटिकल सेल्स ले लेंगे और हर एक का जो सेल होगा उसमें जो ईएमएफ लेंगे आप। ईएमएफ अब आपको पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो रहेगी वो E रहेगी, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस रहेगी सेल की, इंटरनल रेजिस्टेंस वो स्मॉल r, ये आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। तो आपने यहाँ पर क्या लेना है, n नंबर ऑफ सेल्स लेंगे। तो डायग्राम पहले आपने अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस बना रहे हैं हम। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आगे नेक्स्ट ले लेंगे एक और सेल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये फिर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर ये आगे आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे दोबारा से आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो वैसे ही आपने n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर बनाने हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा सेल का यहाँ पर। और इस सेल को आपने क्या करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हेल्प से इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सेल का, ये R, कैपिटल R, और यहाँ पर ये स्मॉल r ले लेंगे। और ईएमएफ ऑफ सेल इज E। ये आपके पास ये सेल 1 है, यहाँ पर इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, ये सेल 1 है। वैसे ये नेक्स्ट सेल है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड सेल आ जाएगा। और n नंबर ऑफ सेल आपने ऐसे ही बनाए हुए हैं इस डायग्राम में। अगर इसका हम कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ यहाँ पर, तो n नंबर ऑफ सेल को मैंने एक डायग्राम में ऐसे बता रही हूँ कि इसी को कंबाइन करके आपने ऐसे बता देना है। यहाँ पर अगर ए डायग्राम बनाना है तो आपने ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो। तो यहाँ पर ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R रहेगा, और यहाँ पर ये जो ईएमएफ होगा n नंबर ऑफ सेल, ये NE से रिप्रेजेंट करेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल nr टोटल आ जाएगा आपके पास। अब आपने ये कंबाइन करके डायग्राम बना लिया है कि आपने जो n नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं उसका ईएमएफ टोटल NE आ जाएगा। अब जो हर एक जो सेल है वो सीरीज में कनेक्ट है, तो जो टोटल जो ईएमएफ आएगी यहाँ पर n सेल की, उसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू जो इफेक्टिव जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आपके पास इफेक्टिव जो वैल्यू आएगी ईएमएफ की, वो क्या करना है, आपने सम लेना है हर एक सेल की ईएमएफ का। इंडिविजुअल सेल की ईएमएफ आपने लेना है, उसका सम करना है। E प्लस E प्लस E प्लस प्लस अप टू कहाँ तक लिया था आपने, n टर्म्स तक लिए हैं, n नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं। तो इंडिविजुअल सेल की आपने ईएमएफ को क्या करना है, सम करना है। और इसका जो टोटल सम आएगा, जब सेल्स आपके किस में आपने कनेक्ट किए हैं, सीरीज में, तो वो आपके पास ये आ जाएगा NE। ठीक है, जब भी आपने टोटल ईएमएफ अगर आपने फाइंड आउट करना है सेल का, क्योंकि सेल आपके कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो सीरीज में जो टोटल हर एक इंडिविजुअल सेल की आपने ईएमएफ को लिख दिया। अब n नंबर ऑफ सेल्स हैं, हर एक सेल का ईएमएफ E प्लस अप टू n टर्म, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो NE की फॉर्म में आपने लिख दिया। फिर साथ में जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है सेल्स की, तो यहाँ पर भी जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकलेगी सेल की, वो क्या आएगी, वो आपने लिखना है इंडिविजुअल सेल की आपने क्या लेना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। हर एक सेल की आपने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से लेना है R प्लस R, मतलब n नंबर ऑफ सेल अप टू n टर्म,
n नंबर ऑफ सेल्स की आपने इंटरनल रेजिस्टेंस लेनी है और हर एक सेल की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R+R+R सो ऑन टू n। तो जो टोटल, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है सेल की वो किस तरह है, वो कनेक्टेड है सीरीज में, तो जो टोटल जो आएगी वो NR आ जाएगी यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। फिर उसके बाद आपने बताना है कि जो टोटल जो EMF आ गया वो NE आ गया n नंबर ऑफ सेल्स में, और टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई वो NR आ गई, और साथ में जो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगी, तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इन दोनों का सम आएगा। जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई है, NR n नंबर ऑफ सेल्स के लिए और विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हम सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n नंबर ऑफ सेल्स। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज गिवन बाय, अब पीछे आपने करंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, करंट की वैल्यू आपके पास टोटल EMF ऑफ द सेल एंड R+R, ये आपके पास टोटल करंट पीछे आपने टॉपिक किया है, तो ये आपको पता है जो टोटल करंट जो सेल से आएगी वो आपके पास आ जाएगी इफेक्टिव EMF डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ से इफेक्टिव EMF टोटल EMF ऑफ n नंबर ऑफ सेल NE आ जाएगा और R+NR, ये आपके पास आ जाएगा करंट की वैल्यू। तो यहाँ से जब आपने केस आपने डिस्कस करने हैं स्पेशल केस, तो अगर इफ़ R इज ग्रेटर देन NR, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज है किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से, तो उस केस में आपने R+NR को अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देना है R के, क्योंकि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, ये कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, R आपका क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि जो R की वैल्यू है वो वेरी लार्ज है देन जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से, तो हमने क्या करना है, R+NR को आपने कैपिटल R से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, NE, यहाँ पर करंट की वैल्यू R+NR को किससे रिप्लेस कर देंगे आप, R से कर देंगे, तो इसका मतलब NE/R। तो यहाँ पर E/R क्या है, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ये करंट की वैल्यू है E/R, आपको पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में से, तो टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में उसकी वैल्यू आ गई, टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, वो आपके पास आ गया N टाइम, N इंटू करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, देखो N टाइम आ रहा है आपके पास करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट लेना है सेल्स में से, जब सेल्स आपके कनेक्टेड हैं सीरीज में, जब सेल किस में कनेक्ट है, सीरीज में, और आपको करंट लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो उस केस में जो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है R, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, शुड बी लार्ज एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमें लार्ज करंट चाहिए इन ऑर्डर टू गेट, ठीक है, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर आपको सेल से चाहिए, अगर सेल्स किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में, तो उस केस में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से। तब देखो यहाँ N टाइम्स आ रहा है आपके पास करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ये फर्स्ट केस, वैसे ही सेकंड केस करेंगे आप। अगर आपके पास मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज लेस देन NR, तो उस केस में आप क्या करोगे, R+NR को आप
NR से ही रिप्लेस कर देंगे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके पास वैल्यू है ऊपर, NE अपॉन R प्लस NR को आपने क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से ही उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल है देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से, तो जो चीज़ वैल्यू स्मॉल है उसको आपने नेग्लेक्ट ही कर देना है और जो लार्ज अमाउंट में है उसी को ही लिखना है। तो यहाँ पर NR, इससे NR से आप N से N कैंसिल हो जाएंगे तो E अपॉन R। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, E अपॉन R। करंट आ रहा है आपका सिंगल सेल के बराबर ही, विच इज इक्वल टू द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अगर हमें देखो, अब हमने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आपने कनेक्टेड कर दिए आपने सीरीज में, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो बहुत स्मॉल है, तो उसमें जो करंट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो किसके बराबर आ रही है, सिंगल सेल के बराबर ही आ रही है। तो एक केस में आपने एक सेल से जितना करंट आपको मिल रहा है उतना ही करंट आपको, अगर आपने 20 सेल यूज़ कर रहे हैं आप सीरीज में, उससे भी आपको उतना ही करंट मिल रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ इस तरह की कम्बिनेशन का कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, स्मॉल है देन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये वाली कम्बिनेशन का कोई यूज़ नहीं है, नो यूज़ सच कम्बिनेशन। जब जितना करंट आपको एक सेल से मिल रहा है उतना ही करंट आपको 20 सेल कनेक्ट करने पर मिल रहा है। तो इस तरह की कम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल हो देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। लेकिन इसी तरह की कम्बिनेशन आप सीरीज में आप कर सकते हो, लेकिन अगर R की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सीरीज में ये वाली कम्बिनेशन ठीक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल, n नंबर ऑफ वैल्यू आपके पास करंट की आ रही है। तो ये वाला कम्बिनेशन ठीक रहेगा और इस वाले कम्बिनेशन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर आप 20 सेल भी आप कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे भी उतना ही करंट मिल रहा है। अगर R की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, अगर एक सेल से भी उतना ही करंट मिल रहा है, तो 20 सेल का यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम ही तो क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। तो ये वाली कम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है सीरीज के केस में। तो ये आपको समझ आ गया होगा टॉपिक कि कैसे आपने करना है, वेरी सिंपल।